हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मिस रिप्रेजेंटेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? सेक्शन 17 का खतरा, फ्रॉड क्या होता है। और आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 18। सो स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन? When you make a false statement, it is known as misrepresentation. As you know, whenever parties enter into a contract, they disclose certain facts and features. Suppose I am selling this phone. So I am making some representations such as ये फ़ोन की रैम क्या है, रोम क्या है, इसका बैटरी लाइफ क्या है, कौन सा मॉडल है, एंड्रॉयड वगैरह क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं इसके फैक्ट्स और बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, दीज आर नोन एज रिप्रेजेंटेशंस। और जब ये रिप्रेजेंटेशन गलत निकल जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं, इट इज नोन एज मिस रिप्रेजेंटेशन। और जब भी कॉन्ट्रैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण एंटर होगा तो सामने वाले पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है, उसको वैलिड रख सकती है। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। तो यानी कि कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, इन चारों से अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका एंटर हुआ है, कंसेंट इन चारों से अफेक्ट हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी उसको वैलिड भी रख सकती है, वॉइड भी कर सकती है, और कई बार कई केसेस के अंदर कुछ कंडीशंस के साथ भी उसको वैलिड किया जा सकता है। सो आज हम लोग मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि फ्रॉड से ये किस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड देखने में दोनों सिमिलर से ही लगते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ही गलत स्टेटमेंट दे करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया जाता है। तो पूरा बारीक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में वो हम समझेंगे बाद में। पहले हम समझते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है एक्चुअल के अंदर। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग तो कुछ फीचर्स वगैरह बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं। जैसे सपोज आई एम सेलिंग माई कार, तो मैं अपनी कार बेच रहा हूँ। तो मैं जब कार बेच रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि कार में चारों टायर्स नए हैं, कार का कभी एक्सीडेंट नहीं हो रखा। ठीक है, कोई कभी इंजन जो है उसका वर्क नहीं हो रखा है, और भी बहुत सारे फीचर्स मैं उसके कार के बता रहा हूँ। तो ये सारे मैं क्या बता रहा हूँ? फैक्ट्स बता रहा हूँ। बट मुझे नहीं पता था कि एक बार मेरा जो छोटा भाई है वो कार लेकर के गया था और उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसने वो बात मुझसे छिपाई। तो मैंने बोला कि कार का एक्सीडेंट नहीं हो रखा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? एक फैक्ट बोल रहा हूँ। अब सामने वाला बायर है, वो मेरे पे भरोसा करता है, उस फैक्ट को सही मानता है, जो कि बाद में गलत निकल जाता है। कार का एक्सीडेंट हुआ था, कार का टायर भी पंचर हो रखा था। तो ये जो फैक्ट्स हैं वो मुझे लगता था कि सही है, इसीलिए मैंने बताए, बट वो गलत निकले। यानी कि यहाँ पे मैंने जानबूझ के झूठ नहीं बोला है। पॉइंट इंपॉर्टेंट ये नोट करना आप लोग कि मैंने झूठ जो बोला है वो जानबूझ के नहीं बोला है, मुझे खुद को ही नहीं पता था। तो मिस रिप्रेजेंटेशन में जो बायर फैक्ट्स बता रहा है, जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वो उनको ट्रू ही समझता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे बोलता है। लेकिन फ्रॉड के अंदर उसको पता होता है कि गलत बोल रहा है, फिर भी वो सामने वाले को बोलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर। फ्रॉड के अंदर नीयत खराब होती है, मिस रिप्रेजेंटेशन में नीयत खराब नहीं होती है। कहते हैं ना, गलती एक तो जानबूझ के की जाती है, एक गलती अनजाने में हो जाती है। तो जो जानबूझ के की जाए वो फ्रॉड है, अनजाने में हो जाए तो मिस रिप्रेजेंटेशन है। सो टेक अनदर एग्जांपल। Once an old man wants to sell his house, so he gave an advertisement in the leading newspaper. एड आया, घर बेचना है, घर बिकाऊ है। तो बहुत सारे लोगों ने एड को देखा और एक बायर को घर खरीदना था। तो एक प्रोस्पेक्टिव बायर कैम टू द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन के पास जाकर के बोला कि भाई साहब, मुझे आपका घर खरीदना है, तो बात करते हैं। ओल्ड मैन ने उसको घर दिखाया,
दोनों बैठ के बात किया, बायर को घर बहुत पसंद आया और प्राइस भी उसको अच्छा लगा, प्राइस भी उसको सेट हो गया, तो उसने कहा कि ठीक है मैं ये घर ही खरीदना चाहता हूं। सो डू यू हैव ए वैलिड टाइटल, डू यू हैड ए प्रॉपर टाइटल, उसने ओल्ड मैन से पूछा। ओल्ड मैन रिप्लाइड यस, आई हैव ए वैलिड टाइटल, मैं उसका मालिक हूं, मेरे पास अच्छा टाइटल है। हैव यू मोर्गेज्ड दिस हाउस एनीवेयर, ही सेड नो, क्या आपने इस घर को कहीं मोर्गेज कर रखा है, कहीं लोन वोन तो नहीं उठा रखा है इस घर के ऊपर? तो ओल्ड मैन रिप्लाइड नो, नहीं उठा रखा है। तो ये दोनों जो वो बोल रहा है, जब वो कह रहा है कि आई हैव ए वैलिड टाइटल, दिस इज रिप्रेजेंटेशन। ओके, इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे बायर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, एडवांस दे देता है, ओके आई विल परचेज योर हाउस, डील फाइनल हो जाती है। बट बाद में पता चलता है, बायर कैम टू नो दैट द हाउस हैज ऑलरेडी बीन मॉर्गेज्ड अगेंस्ट ए बैंक लोन। लेकिन उस ओल्ड मैन को खुद को ही नहीं पता है कि लोन ले रखा है उस हाउस के ऊपर, क्योंकि वो उसके बच्चे ने और उसकी वाइफ ने मिल करके बैंक के अंदर डॉक्यूमेंट्स रख दिए और उसके साइन वगैरह भी कहाँ फर्जी तरीके से लेके और लोन उठा रखा है बच्चे ने अपना बिजनेस करने के लिए। तो ओल्ड मैन को खुद को ही नहीं पता कि उसने कब साइन किया, कैसे डॉक्यूमेंट चले गए, उसने चेक नहीं किया। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स जब जाकर के चेक किए तब उसको पता चलता है कि डॉक्यूमेंट्स तो वहां पे है ही नहीं, मिसिंग है। तब पता चला कि डॉक्यूमेंट्स तो बैंक के पास है, उसके अगेंस्ट में लोन ले रखा है। तो जैसे ही ये बात उसको पता चली, दैट मीन्स वो जो रिप्रेजेंटेशन दिया था कि आई हैव ए गुड टाइटल, आई हैव नॉट मॉर्गेज्ड दीज प्रॉपर्टीज एनीवेयर, ये रिप्रेजेंटेशन फॉल्स निकले तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। बायर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकता है, बायर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। और बायर यहां पे उसको ये भी बोल सकता है कि देखो आपने बोला था कि इस पे कोई झोल झपेट नहीं है, कोई मॉर्गेज वगैरह नहीं है, बट मॉर्गेज तो है। तो ओल्ड मैन उससे सॉरी बोलता है, वो बोलता है मुझे पता नहीं था, ठीक है मैंने तुम्हारे को धोखा नहीं दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं मान रहा हूं मेरी गलती है, मुझे पता करना चाहिए था। तो अभी तुम बताओ क्या करना चाहिए? तो बायर बोलता है कि ठीक है तुम उस लोन को क्लियर करो, लोन को क्लियर करो, मॉर्गेज को फ्री करवाओ, ये फ्री करवाओ, जमीन को बिल्डिंग को फ्री करवाओ, उसके बाद में आई विल परचेज। ओल्ड मैन बोलता है ओके, वो लोन पे कर देता है, प्रॉपर्टी फ्री हो जाती है, बायर का उसको परचेज कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। और यहां पे अगर बायर कहता कि नहीं तुमने तो झूठ बोला, तो कॉन्ट्रैक्ट मैं अवॉइड करूंगा, तो उसकी इच्छा है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आया कि मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में जो पार्टी होती है जिसने गलत स्टेटमेंट दिया, बट वो खुद उस स्टेटमेंट को ट्रू ही मानता था, उसने जानबूझ के झूठ नहीं बोला है। क्लियर हो गया? तो फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर सबसे जो बारीक डिफरेंस है, एकदम सटीक डिफरेंस है, वो है आदमी की नीयत। नीयत खराब है तो फ्रॉड है, नीयत खराब नहीं है तो मिस रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्ट्स के ऊपर और कोर्ट डिसाइड करेगा कि नीयत खराब थी कि नहीं थी। और कई बार मिस रिप्रेजेंटेशन है वो तो क्रिस्टल क्लियर है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, जो गलत बोला है मैं मान लूंगा कि मैंने गलत बोला है, बट मैंने जानबूझ के गलत बोला या नहीं बोला, ये बात प्रूव होने की है। तो क्लियर हो गया आपको फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। अभी देख लेते हैं, सेक्शन 18 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो मिस रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करता है और मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेक्शन 18 के अंदर क्या लिखा हुआ है वो अभी हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 18 की जो डेफिनेशन है उसके अंदर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं मिस रिप्रेजेंटेशन के। फर्स्ट इज अनवारंटेड असर्शन और ब्रीच ऑफ ड्यूटी और इनोसेंट मिस्टेक, इनके केस में मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। तो देखो इनको हम लोग समझते हैं, व्हाट इज अनवारंटेड असर्शन, यानी एक पॉजिटिव असर्शन दिया आपने, स्टेटमेंट दिया है जिसको कि आप मानते हो कि ट्रू है बट वो एक्चुअल में गलत होता है। व्हेन ए पर्सन मेक्स ए पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स ऑनेस्टली
बिलीविंग इट टू बी ट्रू। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, ऑनेस्टली बिलीविंग इट टू बी ट्रू, यानी कि जो मैटेरियल फैक्ट्स मैं बता रहा हूं, जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, उसको मैं एकदम ऑनेस्टली ट्रू मानता हूं, वही मैं आपको बता रहा हूं। दो इट इज फॉल्स, बट ये एक्चुअल के अंदर फॉल्स होते हैं। इट अमाउंट्स टू मिस रिप्रेजेंटेशन। ऐसा जो आपने एक्ट किया है वो मिस रिप्रेजेंटेशन मान लिया जाएगा। इसके एग्जांपल्स देखो, मुझे अपना कार बेचना है, तो कार बेचना है तो मैंने बायर को कुछ रिप्रेजेंटेशन दिए। मैंने कहा कार का इंजन परफेक्टली फाइन है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने उस इंजन को चेक नहीं करवाया था। बायर ने मेरी बात पे भरोसा किया, मुझे खुद को भी लगता था कि इंजन परफेक्टली ओके है, एकदम सही से चलती थी कार, बट वो इंजन जो था वो खराब था, डैमेज हो रखा था। और वो एग्रीमेंट बनने के बाद में बायर को पता चलता है। नाउ मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मुझे ट्रू लगता था मैंने वही बात बोली, बट वो बात ट्रू नहीं थी, वो बात फॉल्स थी। इट इज द केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद में देखो, मैंने अपनी कार बेचनी थी। मैंने कहा ये कार 15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। अब देखो, मुझे जो है अपने लोगों का एवरेज निकालने का तरीका या कंपनी का एवरेज निकालने का तरीका अलग अलग होता है। अब मुझे लगा कि ठीक है, मैंने उसको एक स्टेटमेंट दिया, बट मैं खुद श्योर नहीं था। मुझे लगता था कि हाँ 15 किलोमीटर का एवरेज तो आराम से देती है, 15 से ऊपर का ही देती है। तो मैंने अपनी बिलीफ के बेस पे एक फैक्ट दे दिया कि 15 किलोमीटर, वो बोल रहा है 15 किलोमीटर देती है ना एवरेज। मैंने कहा यस, 15 किलोमीटर से ज्यादा का एवरेज देती है। उसने परचेज कर ली, बाद में पता चला कार 12 किलोमीटर का एवरेज देती है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ वो मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण हुआ। कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया जा सकता है, वॉइडेबल बन जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। सो दिस इज द अनवारंटेड असर्शन। नेक्स्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। इन दिस पॉइंट such cases would fall where the party has a duty to disclose certain facts, but it does not disclose and mislead the other party to enter into the contract. जैसे एग्जाम्पल के लिए, ए कंपनी इश्यूज ए प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। और यहाँ पे जब प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इशू किया तो कंपनी ने एक स्टेटमेंट दिया कि कंपनी हैज टेकन ऑल द अप्रूवल्स फ्रॉम द रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज। जो भी अप्रूवल्स वगैरह लेना है वो ले चुकी है एंड नाउ बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। पब्लिक ने इस स्टेटमेंट के फेथ पे कंपनी को खूब सारा पैसा दिया, बट बाद में पता चलता है कि उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अप्रूवल लिया ही नहीं है, तो उनका काम जो है वो रुक गया। अब कंपनी को ये लगा था कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी फैक्ट्री में ऐसा कोई पोल्यूशन वाला काम होने वाला नहीं है, जो प्रोडक्ट है वो पोल्यूशन फ्री है। तो उन्होंने ये परमिशन नहीं ली, उनको लगा लेनी नहीं है, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उनके हिसाब से वो ट्रू था। बट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि भले ही आपकी प्रोडक्ट कोई भी हो, बट आपको हमारे से सर्टिफिकेट तो लेना ही पड़ेगा, परमिशन तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो उनके हिसाब से सही था, बट वो स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि उन्होंने पीसीबी से परमिशन ले नहीं रखा था। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल ड्यू टू मिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, जहां पे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाता है जिसको स्टेटमेंट देने वाला ट्रू मानता है, बट वो एक्चुअल में गलत होता है। फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जहां पे आपको कुछ पॉइंट डिस्क्लोज करना था बट आप वो डिस्क्लोज नहीं कर पाए। तो यहां पे डिस्क्लोज करना था कि पीसीबी की परमिशन ली नहीं है अभी तक, बट आप डिस्क्लोज नहीं कर पाते हो, जिससे सामने वाली पार्टी मिसलीड होती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है, तो यहां भी मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। एंड द थर्ड वन इज इनोसेंट मिस्टेक। व्हेन ए पार्टी कॉजेज even though done innocently the other party to make a mistake as to the subject matter। एक बार एक आदमी ने अपना प्रॉपर्टी बेचना था और उस प्रॉपर्टी के अंदर, उसके घर के अंदर
भारी बारिश के कारण बहुत सारी दरारें आ गई थी, लेकिन उसने जो बायर था उसको ये बोला कि घर बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजबूत है। उसको उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं था कि उसके घर के अंदर दरारें आ रखी है और दीवारें कमज़ोर हो रखी है, बट उसने ये इनोसेंटली, बिना अननोविंगली ऐसा बोल दिया कि घर बहुत मजबूत है। नाउ यहाँ पे उसने क्या कर दी, यहाँ पे उसने एक इनोसेंट मिस्टेक कर दी। अब अगर जो बायर है वो उसको पता चल जाता है कि घर के अंदर तो दरारें आ चुकी है, तो वो उसको ये वापस रिटर्न कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इनोसेंट मिस्टेक, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। सो अगर कॉन्ट्रैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन से इंड्यूस हुआ है तो पार्टी उसको, जो एग्रीव पार्टी है उसको कैंसिल कर सकती है, उसको वैलिड रख सकती है। तो सर पहला राइट क्या है उसके पास में, ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, बोल सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण एंटर हुआ था, जो फैक्ट्स थे वो गलत बताए थे, अगर वो फैक्ट्स गलत नहीं बताए जाते तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं था, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नोट करना है, बट इफ द पार्टी हैड द मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ by ordinary diligence, then he cannot repudiate the contract, he can't cancel the contract। अगर पार्टी अपना जनरल नॉर्मल ऑब्जर्वेशन करके ट्रूथ को पता लगा सकती थी तो फिर बाद में वो मिस रिप्रेजेंटेशन का रोना नहीं रो सकती है। देखो लॉ भी उसी की हेल्प करता है जो अपने खुद अवेयर होता है। कम से कम हर टाइम आप ये नहीं बोल सकते कि आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, आपके साथ धोखा हो गया, कई जगह आपको खुद को भी अवेयर रहना पड़ता है। देखो एक एग्जांपल से हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एक बार मिस्टर एक्स ने मिस्टर की वाई की फैक्ट्री खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। मिस्टर एक्स वाई की फैक्ट्री में ही बैठे हुए हैं और मिस्टर एक्स ने जो है उसको वाई को बोला कि भाई आई वांट टू सी योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपका जो काम हो रहा है फैक्ट्री के अंदर मैं देखना चाहता हूँ। तो उसने उसको अपने लास्ट कुछ ईयर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दी। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्स के सामने है, वो उनको देख रहा है और वाई से पूछता है कि फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी है, मतलब जो भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है कितना टन्स में होता है। तो वाई जो है वो बोलता है कि यहाँ पे 100 टन्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, इतनी कैपेसिटी है। अब वो उसकी बुक्स को देख करके एक्स जो है वो पता कर सकता था कि एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, बट उसने बुक्स को लापरवाही से देखा, एग्जैक्टली नहीं देखा और वाई ने जो बोला उसी को फैक्ट मान लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बाद में पता चला कैपेसिटी है वो 90 टन्स की है, यानी 100 टन नहीं है। तो वाई ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, गलत स्टेटमेंट दिया, बट नाउ एक्स कांट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। वाई? बिकॉज ही हैड मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस। अगर उसने स्टेटमेंट्स अच्छे से देखे होते तो उसको पता चल जाता कि क्या सच्चाई है। तो यहाँ पे एक्स जो है वो वाई ने गलत स्टेटमेंट दिया ये बोल के कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखना, जहाँ पे पार्टी के पास में मीन्स है डिस्कवर कर सकते हैं। अभी मान लो एक फर्नीचर मैं सेल कर रहा हूँ, फर्नीचर जो उसके अंदर क्रैक आ रखा है वो एकदम सामने विजिबल है, तो मुझे देखना चाहिए था परचेज करने से पहले कि ये इसमें क्रैक तो नहीं है। बाद में मैं बोलूँ कि इसमें तो क्रैक है, आपने कहा था ये तो सही है। तो अगर मेरे पास उसको नॉर्मल ऑब्जर्वेशन करके देख सकता था तो फिर ये मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास मीन्स थे तो आपको डिस्कवर करना चाहिए था। अब आप जो सेलर है या जो अदर पार्टी है उस पर सारा दोष नहीं डाल सकते हो, कुछ गलती आपकी भी है, तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो देखो, और सेकंड ऑप्शन क्या है, पार्टी के पास में कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकती है और उसकी परफॉर्मेंस के लिए बाउंड कर सकती है। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। डेफिनेशन से पता चल रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन पार्टीज के द्वारा ही होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ही मिस रिप्रेजेंटेशन कर सकती है। और मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर कोई ना कोई गलत स्टेटमेंट, कुछ गलत फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया गया है और वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड था। अगर मैं कोई छोटी मोटी बात ऐसे ही बोल दूं साथ में जो कि मटेरियल फैक्ट नहीं है, मैन फैक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो फिर मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा।
और एक्चुअल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस मिस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे, उसके फेथ पे ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, तो फिर उस केस में ये मिस रिप्रेजेंटेशन मान लिया जाएगा और जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना है वो वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों सिमिलर टाइप के हैं, बट दोनों के अंदर डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आपको मैंने स्टार्ट में ही बोला था, नियत का डिफरेंस है। फिर भी और क्या क्या डिफरेंस है वो हम लोग देख लेते हैं। एक सेक्शन 17 है, एक 18 है। सेक्शन 17 फ्रॉड, सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन। दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। फ्रॉड के अंदर जानबूझ के धोखा देने का ऑब्जेक्टिव होता है, बट यहां पे इंटेंशन गलत नहीं होती है। मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर सामने वाला उसको खुद भी सही मानता है, बट अनजाने में उसको गलती कर बैठता है। यहां पे जानबूझ के ऑब्जेक्टिव ही धोखा देने का है, ऑब्जेक्टिव ही लूटपाट करने का है। फ्रॉड के अंदर कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो आप लोग, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, कैंसिल कर सकते हो, वॉलेट रख सकते हो, बट यू कांट क्लेम डैमेजेस, क्योंकि सामने वाले ने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में क्लेम फॉर डैमेजेस इज नॉट अलाउड, हियर क्लेम फॉर डैमेजेस इज ऑल्सो अलाउड। फ्रॉड विलफुल होता है, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन विलफुल नहीं होता है। फ्रॉड में आईपीसी भी एप्लीकेबल होती है, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो भी हो सकती है, बट मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आईपीसी अप्लाई नहीं होती है। फ्रॉड के कई तरह के टाइप्स हो सकते हैं, बट मिस रिप्रेजेंटेशन का ऐसा कोई टाइप नहीं होता है। ठीक है, तो ये था फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और दोनों के अंदर से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ध्यान रखना, जब दो चीजें सिमिलर होती है, एक जैसी दिखती है, तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए एकदम क्लियर रखना। और क्रक्स पॉइंट आपको दे दिया है कि नियत क्या है, उसके पीछे की नियत क्या है, वो नियत से ही आपको पता चलेगा कि फ्रॉड है कि मिस रिप्रेजेंटेशन है। एक सेम ही केस के अंदर एक जगह पे फ्रॉड हो सकता है, एक मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। सर कैसे? देखो, मैं वॉच बेचता हूँ, वॉचेस बेचता हूँ, तो मैंने एक वॉच खरीदी थी, और वॉच जब मैंने खरीदी थी तो सामने वाले ने मुझे कहा था कि ये जर्मन वॉच है। मैंने सोचा ठीक है, मैंने उसकी बात पे विश्वास किया, जर्मन है। आप आए मेरे से वॉच खरीदने के लिए, मैंने आपको वो वॉच बेची और मैंने आपको बोल दिया कि ये जर्मन वॉच है, क्योंकि मुझे खुद को भी यही पता था कि ये जर्मन वॉच है। तो ये यहाँ पे आपने उसको जर्मन, आपने पूछा भी था कि सर ये चाइनीज तो नहीं, मैंने कहा नहीं बेटा ये जर्मन है। तो मैंने जो आपको स्टेटमेंट दिया, इट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। बट इन द सेकेंड सिनेरियो, मैं जब उससे खरीद के लाया, मुझे पता था कि ये चाइनीज वॉच है, मैंने चाइनीज समझ के ही खरीदा था। आपको जब बेच रहा था, आपको चाइनीज वॉच नहीं लेना था, मैंने कहा बेटा ये चाइनीज नहीं है, इट इज जर्मन, जबकि मुझे पता था कि मैं गलत बोल रहा हूं। तो दोनों ही केस के अंदर मैंने गलत बोला था, पहले भी गलत बोला, अभी भी गलत बोला, लेकिन पहले मैं उसको सही मानता था, तो ये मिसरिप्रेजेंट था। लेकिन अब मैं खुद भी गलत मानता हूं, बट आपको फिर भी बोल रहा हूं, तो ये क्या है? दिस इज फ्रॉड। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। The mentality of the party decides whether it is a fraud or whether it is a misrepresentation. दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा, और डिफरेंस हम लोगों ने देखे। चलिए इतना ही है मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करेंगे, जिसका सेक्शन है 20, 21, 22। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिस्टेक। चलिए आज की क्लास में इतना ही। ओके, बाय बाय।